हिना साहब अब तक तेजस्वी यादव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिरदर्द बनी हुई थी और इसी बीच एक ऐसी खबर आ रही है जो तेजस्वी यादव की नींद उड़ा दे। पूरा माजरा क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आइए अब आपको हम ले चलते हैं हिना साहब के उस मैटर पे जो तेजस्वी यादव का नींद उड़ाने के लिए काफी है। एक तरफ तेजस्वी यादव के द्वारा टिकट जब नहीं दिया गया हिना साहब को सिवान लोकसभा क्षेत्र से, तो वो निर्दलीय मैदान में उतर गई और निर्दलीय मैदान में उतरने के बाद अब आलम यह है कि एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही हैं। ये माना जा रहा है कि हिना साहब के लिए सिवान लोकसभा क्षेत्र को इस बार जीतना बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम मतदाताओं के वोट तो मिलेंगे उनको सिंपैथी के नाम पर, शहाबुद्दीन के नाम पर, वहीं दूसरी तरफ उन हिंदू वोटरों के भी वोट उनको मिल जाएंगे जो आरजेडी को वोट नहीं देना चाहती है या फिर जो राजद के नाम पर अब तक हिना साहब को वोट नहीं दे रही। और इसी बीच सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे फोटोज वायरल हो रहे हैं हिना साहब के जो तेजस्वी यादव के नींद उड़ाने के लिए काफी हैं, और उसके बाद उन फोटोज को लेकर के जो चर्चा चल रही है वो तेजस्वी यादव के लिए और भयावह हो सकता है। हिना साहब के जो फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उसमें हिना साहब के इर्द गिर्द तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने गले में भगवा गमछा धारण किए हुए हैं। ये फोटो जब से वायरल होना शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर, तब से लोग शेयर कर रहे हैं इसको और इसको लेकर के अलग अलग टीका टिप्पणी कर रहे हैं और इसको लिख रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग लिख रहे हैं कि हिना साहब अब एनडीए में मिलने वाली हैं, तो वहीं कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि हिंदुओं का भी पूरा समर्थन हिना साहब को मिल रहा है। अब हिना साहब भी इन फोटोज को लेकर के एनडीए में जाने की खबरों को लेकर के अपनी चुप्पी तोड़ दी है, और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वो चुनाव जीतने के बाद एनडीए में शामिल हो सकती हैं, तब उन्होंने सीधा सीधा इनकार नहीं किया और उन्होंने जनता के माथे ठोक दिया कि सिवान की जनता मालिक है और वो जो चाहेगी वही होगा। एक तरह से हिना साहब ने साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि हम एनडीए में जा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हिना साहब जीतने के बाद एनडीए में चली जाती है तो फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का क्या होगा, यह सोचने वाली बात होगी कि आखिर जब तेजस्वी यादव के द्वारा हिना साहब का टिकट सिवान से काट दिया गया और अवध बिहारी चौधरी को दे दिया गया, तब हिना साहब जीत जाएंगी चुनाव, और चुनाव जीतने के बाद अगर एनडीए में शामिल हो जाएंगी तो ये राजद के लिए एक बड़ा भयंकर खबर होगा, क्योंकि एक तरफ शहाबुद्दीन को लेकर के लोग जो हैं भावुक हैं कि शहाबुद्दीन के मरते ही राजद ने हिना साहब का साथ छोड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग धर्मों के लोगों का भी साथ अब हिना साहब को मिल रहा है। हिना साहब की पकड़ भले ही सिवान में बहुत ज्यादा अच्छी ना हो, लेकिन शहाबुद्दीन की पकड़ बहुत अच्छा हुआ करती थी, और इस कारण से अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोग जो हैं शहाबुद्दीन को अपना नेता मानते थे, शहाबुद्दीन को सिवान का मसीहा माना जाता था। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर जनता जो है हिना साहब को कितना सपोर्ट करती है, और हिना साहब अगर चुनाव जीतती हैं तो क्या अपना पाला बदल करके एनडीए में चली जाएंगी या फिर निर्दलीय ही रहेंगी या फिर तेजस्वी के गुट में शामिल होंगी। लेकिन लगता यही है कि तेजस्वी के गुट में शामिल तो वो नहीं होने वाली है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।